आपके पास जो है उससे बढ़कर है, आपके शरीर पर, आपके मांस, हड्डी और लहू से। आपके पास यही है और इससे आप काम करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल मांस और लहू से बहुत बढ़कर है। आप अभिषिक्त हैं, सामर्थ पाए हैं, कृपा पाए हैं और सफलता के लिए निश्चित किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आप पर है। Worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. In you, Lord, I give you my heart, I give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way. Give you my heart, give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm away, Lord, have your way in me. गलातियों अध्याय 3 और चलिए मैं पढ़ता हूं वचन 7 से आगे। अतः ये जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वही अब्राहम की संतान हैं। यहां आप में से कितने अब्राहम की संतान हैं? यह कहता है कि यदि आप विश्वास में हैं तो आप अब्राहम की संतान हैं। केवल वो नहीं जो अब्राहम के शारीरिक वंशज हैं, लेकिन यदि आप विश्वास में हैं तो आपको अब्राहम की संतान माना जाता है। पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसे देखिए, जो विश्वास में है वो आशीषित हैं। सब लोग कहें जो विश्वास में हैं वो विश्वासी अब्राहम के साथ आशीषित हैं। आप लोग तो अब्राहम के साथ आशीषित हैं, यह इसका अर्थ है। फिर आप वचन 13 पढ़ सकते हैं। यह बताता है कि कैसे यह आशीष हमारी हो गई है। कैसे ये आशीष जो अब्राहम से नीचे आई, अब्राहम से इसहाक तक और फिर याकूब और फिर इस्राएली लोगों तक आई और फिर आगे यीशु तक ये आई और फिर यीशु के बाद ये कैसे इस पूरे संसार में सब लोगों के लिए संभव हुआ कि वो आशीष पाएं। कैसे? वचन 13 हमें बताता है, मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। वह इसीलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जाति तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। अब अब्राहम की आशीष हम तक कैसे आई? इस तरह की मसीह ने कुछ किया है। ये इस तरह से आई है। मसीह ने हमें व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया है। कैसे? उसने हमें छुड़ाया हमारे लिए क्रूस पर लटकने से, हमारे लिए वहां श्राप उठाने से।
कि हम पर आशीष आ सके। श्राप क्या है, किस तरह से संसार के लोग श्राप में रहते हैं, ये यहां दिखाता है कि सब श्राप में थे और मसीह सबको श्राप से छुड़ाने के लिए आया। यानी श्राप क्या है कि हर कोई, यानी हर एक मनुष्य उसके नीचे था, जिससे मसीह हमें छुड़ाने के लिए आया। वो श्राप क्या है? इसे व्यवस्था का श्राप कहते हैं। व्यवस्था का श्राप क्या है? व्यवस्था क्या है? व्यवस्था ये कहती है, बाइबल कहती है कि मूसा के द्वारा आई। इसका अर्थ है कि व्यवस्था 10 आज्ञाएं हैं, क्योंकि परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 आज्ञाएं दी थी। जब परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी, परमेश्वर ने कहा कि इसे करना तो तुम जीवित रहोगे। यदि तुम इसे करोगे तो जीवित रहोगे। इसका अर्थ है कि यदि इसे करोगे तो आशीष पाओगे, यदि इसे करोगे तो ठीक रहोगे। यदि आप इसे करें तब प्रभु की आशीष आप पर होगी। लेकिन समस्या यह है, वो इसे कहता है, लेकिन उसने इस तरह से आज्ञा दी, यानी 10 आज्ञा इस तरह से बनाई गई थी कि सब इसे करने में चूक जाए। बहुत से लोग इसे नहीं जानते हैं, बहुत से विश्वासी नहीं जानते। वो 10 आज्ञा करने की कोशिश करते हैं और 10 आज्ञाओं का उपयोग करना चाहते हैं कि प्रभु के सामने योग्य हो। लेकिन बाइबल बहुत ही स्पष्ट सिखाती है रोमियो में कि कोई मनुष्य व्यवस्था से धर्मी नहीं ठहरता है। इसका अर्थ है, यदि आप व्यवस्था से आए और आप 10 आज्ञाएं ले और उसे जीने की कोशिश करें कि खुद को धर्मी ठहराए प्रभु के सामने व्यवस्था से, आप इसे कभी नहीं कर पाएंगे। कोई मनुष्य इसे नहीं कर पाया। 10 आज्ञाएं इसलिए बनाई गई थी कि हर एक मनुष्य जो कोशिश करता है कि खुद को व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के सामने योग्य बनाए, वो असफल होगा। शायद आप कहें कि उसने इसे क्यों बनाया, तब उसने हमें ये 10 आज्ञाएं क्यों दी और कहा कि इसे करो, और फिर इस तरह से बनाया कि हम इसे नहीं कर सकते हैं। खैर, यहीं पर बाइबल की पूरी शिक्षा आती है। 10 आज्ञाएं दी गई है, इसके पीछे एक ही कारण है कि साबित करे कि हम पापी हैं और हमें उद्धारक की जरूरत है। जब तक कोई आकर न बचाए हम नहीं बच सकते, क्योंकि हम पापी हैं। इसे साबित होना है। इसे कैसे साबित करे? लोग आसानी से इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं कि वो पापी हैं। यानी इसे साबित करने के लिए व्यवस्था दी गई। व्यवस्था आपको धर्मी ठहराने के लिए नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि आपको परमेश्वर के सामने योग्य बनाए। ये इसलिए नहीं दी गई थी कि आप इसे करें और आकर कहे प्रभु 10 आज्ञा पूरी की आशीष दे मुझे। ये कभी इसके लिए नहीं दी गई थी। ये इसलिए दी गई थी कि ये साबित करे कि आप एक पापी हैं और आपको सच में उद्धारक की जरूरत है, कि आपको बचाए, आपको उद्धार दे, छुटकारा दे, आप जिस पाप में दशा में है उससे। इसलिए दी गई थी। यदि आप 10 आज्ञाएं देखें, मैंने आपको पहले सिखाया है, 10 आज्ञाओं को देखें, यदि आप पहली 9 आज्ञाओं को देखें, यह है कि आपको क्या करना है, कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए। यानी क्या करना है और क्या नहीं करना है। उदाहरण के लिए कहते हैं कि तो हत्या ना करना, झूठी गवाही न देना। ऐसी चीजें हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है। और कुछ चीजें जो आपको करनी चाहिए, जैसे अपने माता पिता का आदर करना, यह ऐसा जो आपको करना है। यानी ऐसा कुछ है जो करना है और कुछ नहीं करना है। यह इस तरह से बताया गया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पहली 9 आज्ञाएं। लेकिन 10वीं आज्ञा में ही परेशानी है। इसका संबंध इससे नहीं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसका क्रिया से कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध आपके दिल से है। 10वीं आज्ञा में परेशानी थी। यहीं पर सब असफल होते हैं। पहले 9 में सब सफल होते हैं और 10वीं में असफल होते हैं। 10वीं आज्ञा कहती है कि तू लालच न करना। यह नहीं कहता कि क्या किया है। इसका संबंध आपके दिल में क्या हो रहा है उससे है। हालांकि जो चीजें आपको नहीं करनी चाहिए, उसे नहीं करने पर भी आपको लगता है कि आप इसे करना चाहते, यह यहीं पर है। हालांकि जो करना चाहिए उसे किया, उससे नफरत करते हैं, उसे नहीं करना चाहते। आप इसे कर रहे हैं क्योंकि आपको इसे करना होगा, लेकिन दिल में ऐसा करने से नफरत करते। ये यहीं पर है। ये बताता है कि 10वीं आज्ञा मुश्किल है। इसलिए पौलुस कहता है रोमियो 7वें अध्याय में, जब मैं 10वीं आज्ञा समझ गया जो कहती है कि तू लालच न करना, तब मैंने जाना कि मैं पापी हूं। वो कहता है क्योंकि जब तक आप केवल 9 को देखें, आप खुद को मार्क्स देते हैं। ठीक है, मैंने हत्या नहीं की, मैंने ये और वो नहीं किया है, माता पिता का आदर मैं करता हूं, मैंने सब किया है। जानते हैं, आप 9 की लिस्ट से जाते हैं और 90% मिलते हैं। शायद आपको इससे इंजीनियरिंग और मेडिकल सीट्स मिल जाएं, लेकिन परमेश्वर के सामने योग्य नहीं होते।
परमेश्वर अलग है। वो कहता 90% काफी नहीं है, 99% काफी नहीं है, केवल 100% अच्छा है। यदि मैं एक में असफल हो गया तो सब में असफल हुआ, और व्यवस्था इसी तरह से बनाई गई थी। यदि एक में असफल हो गए तो सब में असफल होते। यदि 9 में सफल हो, लगभग सब लोग 9 में सफल होते हैं, लेकिन वो सब 10वीं में फेल होते हैं। यानी व्यवस्था खास कर बनाई गई थी, खास करके कि लोगों को असफल करे, भयानक तरह से असफल हो, और इस सच्चाई को जाने कि वो पापी हैं, क्योंकि वो हैं। प्रभु दिखाना चाहता है कि वो पापी हैं, ठीक है? इसलिए उसने इस तरह से बनाया। और फिर आप समझते हैं कि पाप अपने साथ दंड लाता है। पाप अपने साथ दंड लाता है। पाप अपने साथ कुछ श्राप लाता है। देखिए, यही पूरी कहानी है। यानी आप व्यवस्था के पास आते हैं, उसे करने की कोशिश करते और उसे नहीं कर पाते, और फिर जानते हैं कि आप पापी हैं, लेकिन फिर यह भी जानते हैं कि आप श्राप में हैं, क्योंकि आपने प्रभु की व्यवस्था तोड़ी है। आपने प्रभु की व्यवस्था तोड़ी है। जो प्रभु ने कहा है उसे नहीं किया, इसलिए आप पर श्राप है। इसलिए आप आशीष नहीं पा सकते, इसलिए आप प्रभु की आशीष में नहीं चल सकते। तो इसीलिए पुरानी वाचा में, पुराने नियम में ही, वहां केवल व्यवस्था ही नहीं थी, प्रभु अनुग्रहकारी है। देखिए, पुरानी और नई वाचा में ज्यादा फर्क नहीं है। पुरानी छाया है, नई वास्तविकता है, बस यही। सामान्य रूप में कोई फर्क नहीं। वो छाया है, ये वास्तविकता है, लेकिन सार तो वही है। यानी पुरानी वाचा में भी केवल व्यवस्था थी, क्योंकि ये मनुष्य को धर्मी नहीं ठहरा सकती। मनुष्य को प्रभु के सामने सही होना था। प्रभु मनुष्य को आशीष देना चाहता था, लेकिन व्यवस्था की आज्ञाकारिता के कारण आशीष नहीं दे सकता था, क्योंकि मनुष्य व्यवस्था को नहीं मान सकता था। इसलिए केवल व्यवस्था ही नहीं, साथ में बलिदान भी थे। यानी मनुष्य पहले व्यवस्था के पास गया, व्यवस्था की कोशिश की, जब वह असफल हुआ तो बलिदान के पास आया, इसलिए बलिदान दिए गए थे। बलिदान क्या है? वो यीशु है। यह परमेश्वर का मेमना है। वहीं पर मेमने का लहू बहाया गया। एक जानवर आपके पाप उठाता है, आपकी जगह पर, आपके बदले में होता है। वो मनुष्य इस जानवर पर अपना हाथ रखता है, और उस मनुष्य के सारे पाप इसमें उंडेले जाते हैं, उस जानवर पर दर्शाने के रूप में। यही इसका अर्थ है। और जब वो उस मेमने को मारते, मनुष्य उस मेमने को देखता, वो कहता है, मेरे प्रभु, मुझे मरना था, लेकिन मेरे बदले में मेमना मरा। यह मेरे पाप है, लेकिन मेमने ने इसे उठाया। यह मेरी समस्या है, लेकिन मेमने ने इसे उठाई। देखिए, पुराने नियम में भी इसी तरह से था। व्यवस्था धर्मी नहीं ठहरा सकती थी, केवल बलिदान थे। मनुष्य कभी 10 आज्ञाएं पूरी करके प्रभु के पास ये नहीं कह सकता, प्रभु अच्छी खबर है, मैंने 10 आज्ञाएं डाउनलोड करके पूरी कर दी है, मैं इसे जानता था, मैंने इसे किया, मैं यहां पर हूं और मुझे 100 मार्क्स मिलने हैं। कोई भी इस तरह नहीं आया। हर कोई 10 आज्ञा में गया, हर कोई असफल रहा, और हर कोई वहां पर बलिदान करने आया, और उन्होंने कहा, मैं एक पापी हूं, ओ प्रभु के मेमने मेरे पाप दूर कर। और इस तरह वो धर्मी ठहराए गए, और इस तरह से प्रभु ने उन्हें आशीष दी पुराने नियम में। हेलो, देखिए कितनी सरल कहानी है। लोग इन बातों में गड़बड़ी में आते हैं। ओ, ये क्या है, बलिदान, लय व्यवस्था, वो इस किताब से नफरत करते हैं। पुराना नियम, मेरे प्रभु, कौन इसे समझेगा? ये बहुत सरल है। ये कहानी है उद्धार की कहानी। ये इसी के बारे में है। यानी व्यवस्था के श्राप को यह दिखाना था कि कैसे हर मनुष्य व्यवस्था को तोड़ने वाला है, और इसीलिए वो श्रापित है। और पुराने नियम में इस्राएली लोगों ने प्रतिदिन आशीषों का आनंद उठाया था। कैसे? बलिदान के द्वारा, यीशु के द्वारा। जो पुराने नियम में बलिदान किया गया मेमना परछाई के रूप में था, इस तरह उन्होंने आशीष का आनंद उठाया। इसलिए आनंद नहीं उठाया कि उन्होंने 10 आज्ञाएं पूरी की, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उठाया, जिसने मेमना दिया था। यह कहानी है। यानी नई वाचा में ये अलग नहीं। गलातियों 3:13 में इस तरह से पौलुस प्रकाशन पाता है। पौलुस इसे नहीं बनाता है, वो इसे नहीं पकाता है। जब उसने कहा मसीह ने हमें छुड़ाया है व्यवस्था के श्राप से, वो हमारे लिए श्राप बनाया गया। जब उसने कहा, उसने प्रकाशन पाया था, वो जानता था क्यों क्या कह रहा है, वो जानता था कि पुराने नियम क्या सिखाता है, वो सारी कहानी जानता था, वो थियोलॉजी समझता था, वो प्रकाशन समझता था, वो समझता था कि कलवरी के क्रूस के द्वारा क्या हुआ है। अब वास्तविकता आ गई थी। वो मेमने नहीं जो मसीह को दर्शाते थे, ये अब वास्तविकता हो गई। इसलिए वो मसीह का प्रचार करता है। वो कहता है कि मसीह ने हमें छुड़ाया है। पुराने नियम में मेमना जो दर्शाता था, मसीह ने उसे किया है क्रूस पर लटकने के द्वारा। परमेश्वर के मेमने ने हमारे पाप उठा लिए, और हमारे लिए वो श्राप बना कि हम आशीष पा सके।
यानी आप समझ गए कि व्यवस्था के श्राप का संबंध प्रभु की व्यवस्था को तोड़ने से था। हर कोई तोड़ने वाला था, प्रभु की व्यवस्था तोड़ने वाला था, और कोई भी अपनी योग्यता से कोई भी प्रभु की आशीष के लिए योग्य नहीं था। यीशु ने जो किया उसके कारण हर कोई प्रभु की आशीष के योग्य होता है। आमीन। इसलिए बैठकर ये ना सोचे कि आप कितने बुरे हैं, मतलब बस गिनते न रहें अपनी सारी अयोग्यता को। वहां बैठकर सोचे कि यीशु ने क्या किया है, क्योंकि केवल प्रभु के अनुग्रह से ही हम प्रभु की आशीष पा सकते हैं। ठीक है, अब उसने ये किया कि आशीष आ सके, ये कि श्राप दूर किए जाएं और आशीष आ सके। ये आशीष क्या है? अब्राहम की आशीष। सब लोग कहे अब्राहम की आशीष। केवल कोई भी आशीष नहीं, अब्राहम की वो आशीष। जी हाँ, मैं इसके बारे में सटीक हो जाऊंगा। अब्राहम की आशीष, मैं इसके बारे में बहुत ही सटीक हूं। अब्राहम की आशीष, अब्राहम की आशीष, मैं इसके बारे में उत्साहित होता हूं। ये अब्राहम की आशीष है, यही आशीष है, मुझे ये चाहिए। मैं बाइबल में बार बार जाकर अब्राहम की आशीष के बारे में पढ़ना चाहता हूं। मैं जानना चाहता हूं कि इस व्यक्ति के पास क्या था, क्योंकि यीशु मुझे वही देने के लिए तो आया है, अब्राहम की आशीष। तो मैं अब्राहम के बारे में सब जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं अब्राहम से हूं। आशीष में यदि आप आशीष को देखें तो वो मेरे लिए बिल्कुल वही है, यानी मैं उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। क्या आप आशीषित हैं या श्रापित हैं? कुछ लोग तो संदेह में दिखते हैं। क्या आप, चलिए फिर से पूछता हूं, क्योंकि हम यहां चर्च में आए हैं कि हम इसे सही जान ले। मैं किसी बात पर निशाने लगाए हूं, इसलिए प्रचार नहीं करता कि बस टाइम पास करूं। यहां उद्देश्य के साथ आया हूं। मैं निशाना लगा रहा हूं, मैं शार्प शूटर हूं। मैं किसी की ओर निशाना लगाए हूं। आज मैं कुछ उतारना चाहता हूं। मैं किसी बात को दूर करना चाहता हूं, लोगों के मन से विचार नाश करना चाहता हूं। मैं किसी पर निशाने लगाए हूं। आपसे पूछता हूं, क्या आप आशीषित हैं या आप श्रापित हैं? मुझे अच्छा लगा। आशीषित। अब कुछ लोग, कुछ विश्वासी मानते हैं, हां मैं आशीषित हूं, लेकिन मैं सोचता हूं कि कुछ श्राप है भाई। और आप उनसे पूछे कैसे, तो वो कहते जानते हैं, क्योंकि एक भाई ने आकर प्रार्थना की और मुझे बताया कि मुझ पर ये 2 श्राप हैं, पिताजी की ओर से, दादाजी और पिताजी की ओर से, और फिर मां की ओर से भी एक श्राप है जो मेरे परनाना के कारण है। वो जो करते थे उसके कारण वहां से एक श्राप आया, और फिर ये एक और श्राप है जो किसी ने मुझ पर डाला है। यानी उनके पास कुछ श्राप हैं और वो उन्हें गिनते हैं, उनके बारे में प्रकाशन पाते कि वो श्राप की लिस्ट लेकर आए हैं जो उन पर हैं। देखिए, इस संसार में आज यही तो हो रहा है और मैं इससे निपटना चाहता हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि आप उस व्यक्ति पर विश्वास करेंगे या गलातियों अध्याय 3 वचन 13 और 14 पर विश्वास करेंगे। मैंने बहुत समय पहले ही गलातियों 3, 13 और 14 पर विश्वास करना चुन लिया। यानी चाहे कितने भी मुझसे कहे, प्रचारक मुझसे कहे या स्त्री और पुरुष आकर मुझसे कहे कि मुझ पर श्राप है, मैंने निर्णय लिया कि मुझ पर श्राप है, इस पर मैं विश्वास करने से इनकार करूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो हजारों मनुष्य के शब्दों से बढ़कर है। आज मैं लोगों के दिल और दिमाग पर यही छाप छोड़ना चाहता हूं। हमें यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोग आशीष में नहीं चलते हैं। लोग आशीष में नहीं चलते, इसके लिए यह एक कारण है। हालांकि प्रभु ने आशीष दी है, हालांकि मसीह मरा, उसने हमें आशीष दी। बहुत से लोगों के लिए आशीष वास्तविकता नहीं हुई है। इसके 3 कारण हो सकते हैं। एक, ज्ञान की कमी, वो इसे नहीं जानते हैं। जानते हैं, मैंने किसी को एक दिन ये कहते सुना, भाई यहां आने से पहले मैं नहीं जानता था कि मैं आशीषित हूं। मुझे पता नहीं था कि प्रभु ने मेरे लिए आशीष निश्चित की है, मुझे आशीष दी है। आप ही यहां आशीष के बारे में कह रहे हैं, मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। देखिए, लोग नहीं जानते। यदि आप नहीं जानते तो साधारण व्यक्ति जैसे चलेंगे, आप मांस और लहू में चलेंगे, आप बाकी सब लोगों जैसे होंगे। जानते बस जीवन में जाएंगे, अपनी मुश्किलों से जाएंगे, समस्याओं से जाएंगे, केवल अकेले रहेंगे, अपनी शक्ति में लड़ने की कोशिश करेंगे, और आप नहीं सोचते कि आपके पास जो है उससे बढ़कर है। आपके शरीर पर, आपके मांस, हड्डी और लहू से आपके पास यही है, और इससे आप काम करना चाहते। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप केवल मांस और लहू से बहुत बढ़कर है। आप अभिषिक्त हैं, सामर्थ पाए हैं, कृपा पाए हैं, और सफलता के लिए निश्चित किए गए हैं, क्योंकि परमेश्वर की आशीष आप पर है। यह आशीष आप पर कुछ है जो आप देखते हैं उससे परे हैं।
आप पर कुछ है, आपको इसका प्रकाशन समझना होगा। मैं इसलिए प्रचार करता हूं। आप इसे कभी और तरीके से नहीं समझेंगे। मैं और किसी तरह से विश्वास में मदद नहीं कर सकता। आपको इसका प्रकाशन लेना होगा, आपको लेना होगा। आप पर आशीष है और आप अपनी समस्या दूर कर सकते हैं, अपनी मुश्किलें दूर कर सकते हैं इस आशीष के कारण ही। इस आशीष के साथ समस्या का सामना करें, इस आशीष के साथ मुश्किलों का सामना करें और आप इन सारी बातों पर जय पाते हैं। आमीन। यानी आशीष हम पर है, श्राप चला गया। श्राप क्या है? श्राप का अर्थ है दोषी ठहराना या विनाश के लिए चिन्ह लगाना। विनाश के लिए मुझ पर चिन्ह नहीं लगा है, सफलता के लिए लगा है। मैं सफलता के लिए नियुक्त किया गया हूं, मैं सफलता के लिए निश्चित हूं। लेकिन समस्या यह है कि आपको इसमें विश्वास से चलना होगा, महसूसीकरण से नहीं चल सकते। आप इसमें महसूसीकरण से नहीं चल सकते। आप जो देखते हैं उससे नहीं चल सकते। दूसरे क्या कहते उससे, यही समस्या है। बहुत से लोग कहते हैं, खैर किसी ने कहा मुझ पर श्राप है। देखिए, विश्वास से नहीं चल रहे हैं आप। दूसरे ने क्या कहा उस पर चल रहे हैं। आप प्रभु के वचन से नहीं चल रहे हैं। एक मनुष्य ने जो कहा उस पर चल रहे हैं। आप इस आशीष में और किसी तरह से नहीं चल सकते। विश्वास के बिना नहीं चल सकते। विश्वास क्या है? विश्वास प्रभु के वचन पर भरोसा करता है और प्रभु के वचन पर काम करता है। विश्वास कहता है कि परमेश्वर ने कहा कि उसने कलवरी के क्रूस पर मेरे श्राप उठा लिए और मुझे अब्राहम की आशीष दी, तो मैं खुद को आशीषित कहूंगा। तो मैं ये जो देख रहा हूं वो क्या है? ये आशीष नहीं दिखती, श्राप दिखते हैं। मैं खुद को आशीषित कहूंगा और इस श्राप को बाहर जाना होगा, क्योंकि मैं आशीषित हूं। मैं विश्वास पर खड़े रहकर आशीष पर विश्वास करूंगा, यहां तक कि मेरे जीवन की परिस्थिति भी बदल जाएगी और सही तरह से सब होगा और सब कुछ आशीष दिखाई देगा। देखिए, यानी आपको विश्वास से चलना होगा। आप दृष्टि से नहीं चल सकते। आपको विश्वास से चलना होगा। आपको विजय में चलना होगा, विश्वास में चलने के द्वारा। अब बहुत से लोग इन दिनों में श्राप पर गौर करते हैं और इसलिए हमें श्राप से निपटना होगा, क्योंकि पूरा मसीह संसार ऐसे दिखता है कि वो कई बार इस गड़बड़ी में दिखते हैं। कम से कम इस मसीह संसार का एक भाग तो है, वो इस गड़बड़ी में दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि उन पर किसी तरह का श्राप है। वो श्राप पर गौर करते हैं। वो कहते हैं, ओ भाई, शायद कोई श्राप होगा, कोई शैतान होगा। वो शैतान और श्राप के बारे में सचेत रहते, यानी जब भी आंखें बंद करते तो शैतान को देखते, जब भी आंखें खोलते तो शैतान को देखते। जानते हैं, मेरे एक पास्टर दोस्त अपने एक मेहमान पास्टर को एक परिवार से मिलाने के लिए लेकर गए। वो इस जगह प्रचार कर रहे थे और ये लोकल पास्टर ने कहा, चलो हमारे एक परिवार से मिलने के लिए चलते हैं। तो वो उनसे मिलने गए और बातचीत की और फिर प्रार्थना का समय आया तो लोकल पास्टर ने कहा उस मेहमान पास्टर से, आप प्रार्थना कीजिए। तो ये मेहमान पास्टर मेरे जैसे थे। उन्होंने बस अपनी आंखें बंद की, बस प्रार्थना करना शुरू कर दी कि प्रभु तेरी स्तुति हो, धन्यवाद दिए और कुछ वचन कहें और प्रभु के वचन से प्रार्थना की और प्रभु के वचन से और खत्म किया। और जैसे उन्होंने खत्म किया तो लोकल पास्टर ने कहा, क्या पास्टर, आपने बस प्रार्थना की, ये क्या है? और इस मेहमान पास्टर ने कहा, क्या गलत हुआ? और लोकल पास्टर ने कहा कि आपने कुछ नहीं देखा? और मेहमान पास्टर ने कहा, नहीं। उन्होंने कहा, भाई मैंने दो अंधकार की शक्ति देखी। जैसे ही हमने आंखें बंद की, मैंने दो अंधकार की सामर्थ्य देखी, आपने नहीं देखी? और ये पास्टर मेरे जैसे थे। इस पास्टर ने उनसे कहा, जब भी आप आंखें बंद करते हैं तो हमेशा शैतान को क्यों देखते हैं? उसने कहा, प्यारे भाई, हर समय जब आप आंखें बंद करते हैं तो प्रभु को देखना सीखे। प्रभु को देखना सीखे। जब भी आंखें बंद करते हैं तो प्रभु की उपस्थिति को देखना सीखे, शैतान को न देखे। जानते हैं, उसे अनदेखा करे। वो वहां पर है तो क्या उसे अनदेखा करे, भूल जाए। जानते हैं, शैतान की उपस्थिति को। Goodness and mercy follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your house. You are filling my
with laughter. You are filling my heart with praise. You are filling my life with gladness, and your presence is filling my days. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your house. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your house. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of your life. You are filling my mouth with laughter. You are filling my heart with praise. You are filling my life with gladness, and your presence is filling my days. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things. This is God's promise. Sing it again. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely goodness and mercy will follow me all of my life. I will be satisfied with the good things of your. Surely goodness and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely good and mercy, and I will be satisfied. Sing it again. Surely good and mercy will follow me all of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever, forever. Surely follow me all of my life, and I will be satisfied with the good things of